नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट अवधेश कुमार। आपका स्वागत है ग्लोबल मेड ऑनको यूट्यूब चैनल पर। यहां हम बात करते हैं कैंसर मेडिसिन के बारे में, जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और इनसे जुड़ी सपोर्टिव मेडिसिन की जानकारी। आज हम आपको जानकारी देंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है डॉक्सोरूबिसिन। पॉइंट 1, इंट्रोडक्शन, परिचय। डॉक्सोरूबिसिन एक एंटी कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग है। इसका ब्रांड नेम है एड्रियामाइसिन, एड्रिम, एटसेट्रा। ये ड्रग एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आता है। इसका मेन काम है कैंसर सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन को रोकना। ये साइटोटॉक्सिक ड्रग है, यानी ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। पॉइंट 2, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है। डॉक्सोरूबिसिन 3 तरीके से काम करता है। एक, डीएनए इंटरकलेशन। ये ड्रग कैंसर सेल के डीएनए के बीच में जाकर बैठ जाता है, जिससे डीएनए प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पाता और सेल डिवाइड नहीं कर पाता। 2, टोपोइसोमरेज टो इनहिबिशन। ये एंजाइम डीएनए को खोलने और बंद करने में मदद करता है। डॉक्सोरूबिसिन इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे डीएनए टूट जाता है और रिपेयर नहीं हो पाता। 3, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ये ऑक्सीजन रेडिकल्स बनाता है, जो सेल के मेम्ब्रेन और अंदर के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। इन तीनों एक्शंस की वजह से कैंसर सेल्स मर जाते हैं और ट्यूमर श्रिंक होने लगता है। पॉइंट 3, यूजेस, किन डिजीजेस में दिया जाता है। डॉक्सोरूबिसिन कई तरह के कैंसर्स में यूज किया जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। ये ड्रग सिंगल फॉर्म में या कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल्स में यूज होता है, जैसे एबीवीडी, चॉप या एफएसी रेजिमेन। पॉइंट 4, फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्सोरूबिसिन हमेशा आईवी इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है। डायरेक्ट वेन में स्लो ड्रिप के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका लिपोसोमल फॉर्म, जैसे डॉक्सिल, लिपोडॉक्स, पेगाद्रिया, एटसेट्रा भी अवेलेबल है, जिससे टॉक्सिसिटी थोड़ी कम होती है और ड्रग टारगेटेड तरीके से डिलीवर होता है। पॉइंट 5, साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव। कॉमन साइड इफेक्ट्स, नोजिया और वॉमिटिंग, हेयर लॉस, माउथ अल्सर्स या म्यूकोसाइटिस, स्किन डार्कनिंग, रेड कलर यूरिन, नॉर्मल और टेम्पररी होता है। सीरियस साइड इफेक्ट्स, कार्डियोटॉक्सिसिटी, लॉन्ग टर्म यूज से हार्ट मसल वीक हो सकता है। माइलोसप्रेशन, बोन मैरो काम करना कम कर देता है, जिससे WBC, RBC, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। एक्सट्रावसेशन इंजरी, आईवी साइट से ड्रग लीक हो जाए तो सीवियर टिश्यू डैमेज हो सकता है। पॉइंट 6, हार्ट प्रोटेक्शन, कार्डियोटॉक्सिसिटी से बचाव। डॉक्सोरूबिसिन की सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी है हार्ट डैमेज। इससे बचने के लिए ट्रीटमेंट से पहले और दौरान इकोकार्डियोग्राफी या इजेक्शन फ्रैक्शन टेस्ट करवाना जरूरी है। कभी-कभी डॉक्टर्स डेक्सट्राजॉक्सेन नाम की प्रोटेक्टिव मेडिसिन देते हैं, जो हार्ट को डैमेज से बचाती है। पॉइंट 7, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब नहीं देना चाहिए। अगर पेशेंट को पहले से हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर है, बहुत लो ब्लड काउंट्स, माइलोसप्रेशन, लिवर फंक्शन बहुत खराब हो या ड्रग एलर्जी हिस्ट्री हो। पॉइंट 8, ड्रग एंड फूड इंटरैक्शंस, ट्रस्टुजुमाब या साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ देने पर हार्ट टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अल्कोहल लिवर डैमेज का रिस्क बढ़ाता है। हाई फैट मील से लाइपोसोमल फॉर्म का एब्जॉर्प्शन डिले हो सकता है। पॉइंट 9, मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, जांच और निगरानी। सीबीसी टेस्ट, WBC, RBC, प्लेटलेट काउंट चेक करने के लिए। LFT, लिवर एंजाइम्स चेक करने के लिए। इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट फंक्शन की निगरानी। आईवी साइट चेक, एक्सट्रावसेशन के साइन के लिए। पॉइंट डेंस, पेशेंट काउंसलिंग, मरीज को क्या समझाना है। रेड कलर यूरिन होना नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं। हेयर लॉस टेम्परेरी है, ट्रीटमेंट के बाद वापस आ जाएगा। माउथ केयर अच्छे से करें, सॉफ्ट ब्रश और प्लेन वाटर से गार्गल करें। इन्फेक्शन से बचने के लिए भीड़ और बीमार लोगों से दूर रहें। अगर चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस या स्वेलिंग हो तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। पॉइंट 11, फर्टिलिटी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंटरकोर्स, एडवाइस। डॉक्सोरूबिसिन फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मेल पेशेंट्स स्पर्म प्रिजर्वेशन और फीमेल पेशेंट्स ओवम एग प्रिजर्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान
और कुछ समय बाद तक प्रेगनेंसी अवॉइड करें, क्योंकि ये ड्रग फीटस को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरकोर्स के दौरान कॉन्ट्रसेप्शन जैसे कॉन्डम, कॉपर, टी, कोइटस एपरेटस मेथड का जरूर यूज करें। ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करें, क्योंकि डॉक्सोरुबिसिन ब्रेस्ट मिल्क में जा सकता है और बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्सोरुबिसिन की कंप्लीट और आसान जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस कैंसर मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट अवधेश कुमार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ग्लोबल मेड ऑनको पर। धन्यवाद।